सभी को नमस्ते, हाय, हेलो। तो जैसे हमारा मेल और फीमेल कांस्टेबल के रिजल्ट के लिए बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं 23 को, कल मीन्स कल 23 अप्रैल को अम्बाला जा रहे हैं बहुत सारे बच्चे। तो मैं ये कह रही हूँ कि भाई जितने भी बच्चे हो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि जितने बच्चे ज़्यादा होंगे हो सकता है कि भाई जो सरकार है या HSS के ऊपर प्रेशर आए। जितना प्रेशर आएगा उतना ही रिजल्ट अच्छे आने के चांसेज हैं, क्योंकि पहले इन्होंने जो परसेंटाइल प्लस रो मार्क्स वाला फॉर्मूला दिया था वो तो गलत ही है। अगर गलत नहीं होता HSS भी रिवाइज रिजल्ट के लिए नहीं बोलती, और जो CM साहब है वो भी नहीं बोलते। ये छोटी गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इससे बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती। फिर अब आ रहा है इनका इक्वी परसेंटाइल। बच्चों को इससे भी दिक्कत हो रही है कि भाई इक्वी परसेंटाइल में भी कम क्वेश्चन कम ज़्यादा, मार्क्स कम ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसमें भी मतलब ये बच्चों को हर तरीके से दिक्कत है। परसेंटाइल में तो गलत ही था, इक्वी परसेंटाइल में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी कुछ बच्चों को ये लग रहा है कि भाई इक्वी परसेंटाइल ठीक है। वैसे इक्वी परसेंटाइल कोई छोटा मोटा मेथड नहीं है, IBPS UPSI सब में लगता है। तो अपने यहाँ क्या है, अपने हरियाणा में यहाँ एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड होते हैं। वो एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड होते हैं तब सारा का सारा जो फॉर्मूला है वो उलट पुलट हो जाता है। इसकी वजह से जिसको जो अच्छा लगता है वो उसी को अच्छा बोलता है कि मेरे लिए ये अच्छा है, तो वो उसी को वही अच्छा बोलता है। अब हम बात करते हैं कि भाई जो अब केस हो रखे हैं इसमें जो हमारे मेल कांस्टेबल और फीमेल कांस्टेबल में ये केस हो रखे हैं हमारे नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, ना कि हमारे मेथड के ऊपर। किरण ने केस किया था वो था परसेंटाइल प्लस रो मार्क्स के ऊपर, जिसको भाई गलत था तो सबने बोल दिया कि वो गलत है। फिर अब बात करते हैं हम, अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो जो हमारी फीमेल कैंडिडेट हैं, जो लड़कियां हैं, लड़कियों में जहाँ तक मैंने बहुत सारे एडवोकेट से डिस्कस किया है, तो जहाँ तक मेरे को सॉलिड पॉइंट लगा है लड़कियों में, मेरे को ये लगा है कि जो लड़कियों का पेपर हुआ था, गर्ल्स का फीमेल का जो पेपर हुआ था, उससे पहले किसी भी नोटिस में या एडवर्टाइजमेंट में कहीं भी अपना जो नॉर्मलाइजेशन है इसका नहीं बोला गया था कि भी हम इस पेपर में नॉर्मलाइजेशन करेंगे। अगर वो बाद में नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो वो तो बाद में ऐसे मान लो नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं बच्चे, कुछ बच्चों का कहना है कि भाई ऐसे HSS कर सकती है, फिर तो वो नेगेटिव मार्किंग भी कर सकती है, फिर तो मतलब और भी सारा प्रोसेस ऐड हो सकता है। ये डिमांड हाँ किसने उठाई थी कि भाई पेपर शिफ्ट, जो पेपर की जो शिफ्ट थी ये ईजी थी ये हार्ड थी, ये बच्चों ने ही उठाई थी कि भाई हमारा हार्ड पेपर आ गया 19 इवनिंग का और हमारा नॉर्मलाइजेशन करो। इसकी वजह से HSSC ने वो है क्या बोलते हैं इसके लिए नॉर्मलाइजेशन लेके आए थे। नॉर्मलाइजेशन किया तो इन्होंने मेथड गलत लगा दिया, जिसको फिर चैलेंज किया गया कोर्ट में। उसके साथ में ही जो मेन केस था वो था नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट, और उसके नीचे जो लेवल पे था वो था हमारा ये परसेंटाइल प्लस रो मार्क्स वाला केस था। तो अब बच्चों को लगता है कि भाई नॉर्मलाइजेशन तो हटेगा नहीं, पर मैं बिल्कुल क्लियरिटी के साथ और बहुत सारे एडवोकेट के साथ क्लैरिफाई करने के बाद ये बात बोल रही हूँ कि फ़ीमेल में तो हटने के 100% चांस है। मैं 99 भी नहीं कहती, 100% चांस है। पर मेल का मैं 1% भी नहीं बोलूँगी कि वो हट सकता है, क्योंकि मेल में जो हमारा कोर्ट है, HSSC है, HSSC ने पहले ही एक नोटिस डाल दिया था कि भी हम ऐसे हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, एक मेथड लगाएंगे। वो मेथड पहले नहीं बताया था, ये अभी बाद में हुआ है कि भी हम इक्वी परसेंटाइल मेथड लगाएंगे। तो भाई जो बच्चे भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम उनके साथ हैं। मैं तो ये चाहती हूँ भाई चाहे नॉर्मलाइजेशन हटो या एक भी परसेंटाइल से आओ या परसेंट कैसे भी करके आओ, एक वैलिड तरीके से, एक लीगली तरीके से, जो कोर्ट है कोर्ट के थ्रू ही रिजल्ट हमारा आना चाहिए।
ये देखो कुछ बच्चे बोलते हैं कि यूपीएसआई में ऐसे ऐसे नॉर्मलाइजेशन को वैलिड बोला गया है। मैं उसकी आपके पास पीडीएफ भेज दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक मैं अपना नीचे उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये देखो, ये इसकी जजमेंट आई थी। जजमेंट में बोला गया था कि भाई ऐसे ऐसे यूपीएसआई का पेपर था, इस दिन एडवर्टाइजमेंट हुई थी 2019 में पेपर हुआ था। पर पेपर होने से पहले यूपी सरकार ने, मतलब यूपी की जो कमीशन था उसने नॉर्मलाइजेशन के लिए बोल दिया था। फिर बच्चों ने फिर भी केस किया कि भी नॉर्मलाइजेशन एडवर्टाइजमेंट में नहीं था। जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, उसमें क्या लिखा है देखो, लास्ट में इसने लिखा है कि भाई जो बच्चे हैं जिन्होंने केस किया है, अगर यूपी कमीशन पेपर से पहले अगर ये नोटिस नहीं डालता तो आपका केस वैलिड था। अब आपका केस वैलिड नहीं होगा। जो बच्चे ट्रेनिंग से वापस आए थे फिर उनको वापस भेज दिया गया था, क्योंकि यूपी कमीशन ने, जैसे एचएसएससी ने मेल के में डाला है, ऐसे यूपी कमीशन ने भी एसआई के में नोटिस डाला था, एडवर्टाइजमेंट में नहीं डाला था। इसकी वजह से केस है। इसकी पूरी पीडीएफ आप पढ़ लेना, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। और नीचे देखो, सिलेक्टेड कैंडिडेट वर सेंट फॉर ट्रेनिंग, बोल दिया कि भाई 7 जनवरी का नोटिस है मेरे पास कि भाई आप जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है इनको ट्रेनिंग के लिए भेज दो। तो भाई मेरी तो यही वो है कि जिस बच्चे को लगता है कि भाई इस बात में दम है कि परसेंटाइल से मेथड से अपना रिजल्ट आ जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं कि परसेंटाइल से आओ, नॉर्मलाइजेशन हटा के आओ, कैसे आओ, पर वैलिड लीगली तरीके से अपना रिजल्ट आए। मैं तो हर टाइम उन बच्चों के साथ हूँ जो मेरिट लिस्ट में बच्चे हैं, वो पढ़ने वाले बच्चे बाहर नहीं हो। बाकी भाई जिसके कम नंबर है उसको तो संतुष्टि करनी ही पड़ेगी कि भाई मेरे तो नंबर ही कम है। ये तो है नहीं कि सारे बच्चे सिलेक्ट होंगे। तो इसी के साथ भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 23 तारीख को कल अम्बाड़ा जाए एक बार। जैसे हमारे होम मिनिस्टर है, उसी के अंडर में हमारा पुलिस डिपार्टमेंट आता है। कम से कम इतना तो हो कि भाई एचएसएससी के ऊपर इतना तो प्रेशर आए कि भाई अगर वो 11 को जाए, या तो इक्वी परसेंटाइल मेथड या फिर और कोई भी मेथड जो वो लेके जाए, या तो इतना सॉलिड हो कि भाई उसमें कोई कमी नहीं हो, कोई टेक्निकल एरर नहीं हो। अगर कोई टेक्निकल एरर होता है तो फिर वही है नॉर्मलाइजेशन का केस, फिर नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट जो केस है फिर वो ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा। या तो इतना सॉलिड प्रूफ प्लान बना के जाए 11 को कि भाई जो अपोजिट पार्टी है वो उसको चैलेंज ही नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं होगी तो चैलेंज कैसे कर सकते हैं। तो इसी के साथ भाई थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कल वहाँ पहुँचे, और जो मैंने बात थी रियल थी। कुछ बच्चे अभी भी आके कुछ कुछ बोलेंगे, तो उनको बोलने से पहले ही मैंने आपको सारी क्लियरिटी बता दी है। थैंक यू।